वाले कह रहे हैं बहुत हंसती खेलती थी। जी जी जी, बहुत सर होशियार बच्ची, बहुत प्यारी, रोना जानती ही नहीं थी कि रोती है कि नहीं है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई पूरी। अभी तो हमको माँ बाप और भाई से ना। हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही अजब गजब है। अजब गजब का मतलब तो यही कहेंगे क्योंकि आप लोग अभी तक सुनते में आए हैं कि आदमी जो है औरत के साथ बहुत गलत करता है, औरत को मारता पीटता है, प्रताड़ना करता है। लेकिन आज का जो समाज है बिल्कुल उलट है। आप देख रहे होंगे कोई ड्रम में पैक कर दे रहा है, कोई अपने पति को जो है शादी करके जो है खंजर मार दे रही है, कोई बेहोशी कर दे रही है, कोई अपने प्यार के चलते जो है आदमी का कत्ल कर दे रही है। तो आजकल दोस्तों ये बहुत ज्यादा है क्योंकि जो है पहले कहीं आदमी नाम बदनाम हुआ करता था, लेकिन आजकल जस्ट अपोजिट है। और औरतें आजकल इतना जघन्य अपराध कर रही हैं कि अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को मार दे रही हैं और प्रेमी के साथ जो है सोचती हैं रंगरलियां मनाने के लिए। अरे अगर रंगरलियां ही मनानी है तो पति को छोड़ दो, तलाक ले लो। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि किसी को जान से मार दो। सोचने वाली बात है कि ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो बेचारे अनाथ हो गए। वो तो बाप से वंचित हो गए, बाप का प्यार तो उनको कभी नहीं मिलेगा। तुम अगर मान लो उस प्रेमी से शादी भी कर लेती हो, फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो उसको कभी बाप का वो प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा दोस्तों हो रहा है। और ऐसे ही आज की कहानी का टॉपिक है। एक लड़की है जिसका नाम रोशनी खान है और उसका नाम जो है रोशनी उर्फ नाज है और वो मुस्लिम घराने से बिलोंग करती है। और वो ज्यादातर दोस्तों बचपन से ही उस गलत प्रकृति में पड़ जाती है और ज्यादातर जब उसकी उम्र होती है, यानी जब जवान होती है, तो ज्यादा घूमना फिरना और डांस बार में जाना, दारू शराब पीना और डांस करना और गलत गलत लड़कों से संबंध रखना, ये उसकी हॉबी बन चुकी थी। तो उसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं लड़के से और कहते हैं यार इसकी किसी तरीके से शादी कर दो, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो वो लोग शादी के बारे में सोचते हैं पर ये मना कर देती है, कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन एक दिन ये डांस बार में इसको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम शाहरुख खान होता है और वो लड़का जो है इससे बेपनाह मोहब्बत भी करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसको भी पसंद आ जाती है मतलब रोशनी। और रोशनी और शाहरुख दोनों मिलकर शादी करने का प्लानिंग कर लेते हैं। तो शाहरुख बड़ा खुश होता है, वो अपने परिवार वालों को जाके बताता है, कहता है कि एक लड़की है अपनी माँ से कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप देखिए कितनी अच्छी है, खूबसूरत है। तो उसकी माँ जब उसका बैकग्राउंड देखती है तो देखते ही, शाहरुख खान की माँ का नाम परवीन होता है, तो देखते ही वो कहती है देखो बेटा ये लड़की ठीक नहीं है, ये हमको नहीं समझ में आ रही। लेकिन शाहरुख कहता है कि नहीं माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं इससे प्यार करता हूँ। वो मानता नहीं है और दोनों जो है शादी कर लेते हैं। शाहरुख और रोशनी शादी जब हो जाती है तो कुछ दिन इनका ठीक से चलता है, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा होता है। तो वो एक घर के अंदर जो है वो क्या बनाए रहती है कि जो ऊपर वाला इसका फ्लोर होता है, 4 फ्लोर का मकान होता है, तो नीचे में इसके माँ बाप रहते हैं और 2 फ्लोर जो है ऐसे ही किराए उराए पे दिए रहते हैं और चौथे फ्लोर पे अपना सिस्टम बनाए रहती है और वहीं में रहती है। तो उसी के ऊपर एक तरीके के उस कमरे में जल्दी कोई जाता नहीं है और वो एक डांस बार तरीके के बना रखी थी और शाहरुख और ये जो रोशनी है वहीं पे डांस वांस करते थे, दारू शराब पीते थे। तो वो आवाजें भी रात में आती थी तो कोई इतना ऊपर कोई चढ़ के जाता नहीं था। लोग उसको मना भी करते थे, लेकिन यह दरवाजा रवाजा बंद कर लेती थी तो आवाज भी उतनी कम आती थी तो लोग कहते नहीं थे।
तो यही काम इनका लोग होता था। दोनों आपस में प्यार मोहब्बत करते थे, दारू शराब पीते थे और उसके बाद डांस वांस करते थे, उसके बाद सो जाते थे। तो इसी तरीके का कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद इससे तो खर्चा चलने वाला नहीं, क्योंकि कितने दिन डांस करोगे, कितने दिन दारू पियोगे, कितने दिन घूमोगे। तो ऐसे ही जो है कुछ दिन का जब समय बीतता है तो जो शाहरुख होता है वो सोचने लगता है कि यार मुझे कुछ काम करना चाहिए। काम अगर नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी बीच दोस्तों रोशनी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने पे इसकी जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं शाहरुख की, तो शाहरुख भी अब धीरे धीरे काम करने लगता है और धीरे धीरे इनको टाइम रोशनी को कम देता है। तो उसी बीच ये बच्ची भी हो जाती है और उस बच्ची का नाम ये लोग रखते हैं सोनी खान। और बच्ची भी बहुत खूबसूरत होती है, देखने में अच्छी होती है। तो घर वाले फिर जो है भी मान जाते हैं। पहले तो शादी तो वो लोग करने पे एतराज कर रहे थे और मानते भी नहीं है, किसी तरीके से कमरा और हम भले दे देते थे। लेकिन जो है एक समय आता है कि जब ये लड़की हो जाती है तो घर वाले भी मान जाते हैं, कहते हैं चलो हटाओ, अब बच्ची हो गई है तो अब इन दोनों को मान ही लेते हैं, चलो जाने दो। तो वो लोग सब परिवार ठीक ठाक से रहने लगता है। लेकिन रोशनी कुछ दिन बाद अपना तेवर बदलने लगती है और उसको वही शौक पसंद था कि डांस में जाना, बार में जाना, डांस करना और दारू पीना, सिगरेट पीना, मतलब तरह तरह के नशा करना, यही सब उसका काम था। तो जब कोई उसको रोक लगाता था तो वो ज्यादातर जो है परेशान हो गए। एक दिन पुलिस को जो है फोन करती है और कहती है कि ये लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे जो है दहेज मांग रहे हैं और मुझे मारते पीटते हैं। इस पे पुलिस आती है और ये अपने हाथों पैरों में थोड़ा जख्म पैदा कर लेती है। तो इससे पुलिस प्रताड़ना की वजह से पुलिस आती है और इनकी जो सास होती हैं, ननद होती हैं, सबको जो है और इसका जो आदमी होता है, शाहरुख होता है, उनको भी सबको जाके जेल में बंद कर देती हैं। क्योंकि मुकदमा जब ये लगाती है दहेज प्रथा का तो इसमें जो है सब बंद हो जाते हैं। और बंद होने के बाद अब ये बड़ी खुश हो जाती है कि मैंने एक ऐसा सलीका निकाला कि ये लोग सब बंद हो गए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं जो चाहूँ वो करूंगी। ये डांस बार में जा रही थी तो उसी जगह एक लड़का इसको मिलता है जिसका नाम होता है उदित जायसवाल। तो उदित जायसवाल इसी के साथ डांस वांस करता है, इसको भी पसंद आता है, साथ में रातें भी बिताता है और इससे प्यार भी करने लगता है। तो कहता है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता है रोशनी के। तो रोशनी कहती है कि ठीक है, मैं तो पता नहीं होगा शायद कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची है और मैं शादी तुमसे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रातें बिता सकती हूँ, तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, हम लोग मजा ले सकते हैं। तो उदित जायसवाल जब सुनता है तो उसको शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत जो है शादी ना करे और ऐसे मजा लेने के लिए तैयार रहे, तो मुझे क्या दिक्कत है, जगह फ्री में मिल रहा है तो वो भी तैयार हो जाता है। तो वो उसके रिलेशनशिप में रहने लगता है उसी के घर पे जाके। तो चौथा मंजिल होता है तो वहां पे और भी लोग आते हैं, कुछ दोस्त आते हैं, कुछ इधर उधर के लोग आते हैं, कुछ साथी आते हैं और उसके साथ जो है शारीरिक संबंध भी मनाते हैं। तो ये सब लड़की जो उसकी सोनी होती है, सोनी खान जो बच्ची उसकी होती है, तो वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वो देखती है अपने माँ को कि गलत लड़कों के साथ संगत है, गलत हरकत करती है और शारीरिक संबंध बनाती है। तो उसको देख के बहुत खराब लगता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वो परेशान रहती है और सोचने वाली बात यह है कि वो सोचती है कि मेरे पापा कितने अच्छे थे, मेरे पापा अब आते नहीं है, कहाँ चले गए। वो पापा के लिए परेशान रहती है और वो सोच रही थी किसी दिन पापा आएंगे तो मैं बताऊंगी, ये सोच ही रही थी। बाद में होता क्या है दोस्तों कि पुलिस को इनके रिश्तेदार बताते हैं, कहते हैं शाहरुख के कि इसमें ये जो औरत है बहुत ही गलत किस्म की औरत है और इसने जो दहेज प्रथा जो लगाई है बहुत ही गलत लगाई है और गलती से इसने सभी लोगों को बंद करवाया है, क्योंकि ये गलत
किस्म की औरत है और दारू शराब पीती है और गलत लोगों के साथ आती है, संगत इसका है और ये झूठे आरोप में सबको फंसा रखी है। तो इस बात पे पुलिस पुलिस को जब पता चलता है, छानबीन करती है, तो पुलिस जो है इस बात पे गौर करती है और उन सभी को छोड़ देती है। तो जब इसका जो पति होता है, जो शाहरुख होता है, वो जब आता है अपनी पत्नी के पास, तो उसकी पत्नी कहती है रोशनी खान कि देखो अब तुम छूट गए हो तो मेरे साथ सही से रहना, नहीं फिर मैं बंद करा दूंगी। तो इस बात तो शाहरुख पहले ही से डरा रहता है। तो लेकिन उसकी जो बेटी होती है वो 7 साल की, वो आके कहती है पापा आप कहाँ चले गए थे, और मुझे तो अब मम्मी को बहुत ही खतरा हो गया है। मम्मी जो है बहुत ही गलत गलत लोगों से संबंध बनाती है और अश्लील हरकत करती है, दारू पीती है और सिगरेट पीती है, गलत गलत लोगों से व्यवहार रखती है और बहुत ही गंदा काम करती है। पापा पापा ये हमको लगता है किसी दिन ये मार ही देगी, क्योंकि जो है बहुत गलत इसका रवैया है। तो इस बात पे जो है शाहरुख को पता चलता है तो बहुत नाराज होता है, बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि यही सब तुम कर रही थी, हमको जेल पहुंचा के हमारे घर वालों को, और तुमने जो है बिल्कुल मारा कि चौपटी कर दिया। तो ये दोस्तों जो कहानी है, ये जानते हैं लखनऊ की कैसर बाग की खंडारी बाजार की है और ये लखनऊ का ही केस है और वहीं की ये लड़की रहती है जो रोशनी खान है। तो इस बात पे जब ये शाहरुख सुनता है कि मैं मेरे ना रहने पे ये यहाँ पे गलत लड़कों से संबंध बनाती है और दारू पीती है और रोज ये डांस बार करती है और बहुत ही गलत ही काम करती है, जब तो बहुत ही गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद वो कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, अब मैं जाके पुलिस को बता दूंगा कि तुम ऐसी ऐसी हरकत करती हो। इस बात पे नाराज होकर वहां से चला जाता है और जब चला जाता है तो ये जो रोशनी होती है इसको बहुत ही गुस्सा आता है अपनी लड़की के ऊपर कि ये जो है, एक तो मेरा पति काफी दिन के बाद आया, आने के बाद वो बैठा भी नहीं कि ये मेरी सारी जितनी मैंने यहाँ पे हरकतें की हैं सब उससे जाके कह दी है, उसकी वजह से अब वो कहीं अगर पुलिस में जाके बता दिया, बयान दे दिया, कुछ कह दिया तो लगता है मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। इस बात से वो बहुत डर जाती है और परेशान हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हरकत है ये पुलिस अगर जान गई तो हमें जेल में डाल देगी और इस लड़की की वजह से सारी कहानी हुई। तो वो गुस्सा में आती है, बहुत मारती है लड़की को, जो 7 साल की बच्ची होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, वो रोती है, गिड़ाती है, माँ मुझे छोड़ दो, लेकिन ये इतना मारती है कि मारने के बाद उसका पकड़ के गला दबा देती है और दबाने के बाद उसको मार ही डालती है, जमीन पे गिरा के मार डालती है। मार डालने के बाद उसके मन में तुरंत ये भावना आती है, तुरंत सोचती है कि इसको जो है अपने पति पे इल्जाम लगा देती हूँ, क्योंकि अभी वो पति मुझसे लड़ झगड़ के गया है और पुलिस को तुरंत फोन करके बता देती हूँ कि उसने मेरे साथ ज्यादती की है, मारपीट की है और मेरे जगह जगह पे बहुत मारा है, पीटा है और लड़की को जान से मार दिया है। क्यों ना सारा इल्जाम मैं इसी पे लगा दूं। वो क्या करती है कि तुरंत फोन करती है, पुलिस को फोन करती है और पुलिस वहां पे मौके वारदात पे तुरंत पहुंचती है। अंधारी बाजार कैसरबाग की पुलिस होती है, वो तुरंत आती है। आने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, कहती है कि मेरे पति ने मुझे, देखिए मैंने बताया था आपसे पहले भी कि मेरे पति ने मुझे प्रताड़ित किया, मेरे मेरे जेठ जेठानी और मेरे सास ने मुझे प्रताड़ित किया पैसों के लिए, मुझसे पैसा मांगा और दहेज मांगा दुनिया का, ये और मैंने पहले रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन आप लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ते ही वो फिर मेरे पास आया, मुझसे मारपीट किया, देखिए मुझे यहाँ चोटें दी, वहां चोटें दी, सब जगह इतना मारा है और मारने के बाद इतना गुस्सा हुआ है कि वो अपनी बच्ची को भी दरिंदगी से उसको भी मार दिया है, उसको भी बहुत मारा है। मारने के बाद उसका गला दबा दिया है और गला दबाने के बाद जो है वो भाग गया है। इस बात पे पुलिस सख्ते में आती है। पुलिस जो है उस लाश को जो है तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पता लगाती है कि आखिर वो शाहरुख गया तो कहाँ गया। शाहरुख का पता लगाती है, उसका फोन नंबर आसपास के लोगों से मिल जाता है। शाहरुख को फोन करती है पुलिस, कहती है तुम कहाँ हो। तो शाहरुख कहता है कि सर मैं यहीं अमीनाबाद बाजार में आया हुआ हूँ और कुछ सामान ले रहा हूँ। तो इस बात पे पुलिस कहता है कि तुम वहां सामान ले रहे हो, अपने बेटी को मारकर, अपनी बीबी को तुमने मारा है, अपनी बेटी को जान से मार दिया, वहां जाके सामान ले रहे हो। तो इस बात को शक में आता है कि अरे सर मैं यहाँ पे
सामान ले रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा, मैं अपने बच्ची को क्यों मारूंगा। मैंने तो कैसे कुछ हुआ ना। हाँ, थोड़ी मेरी बीवी से झांझा हो गई थी, क्योंकि उसका नेचर अच्छा नहीं है। वो जाते ही मुझसे लड़ने लगी और गलत गलत लोगों से शारीरिक संबंध बनाती है, उल्टा सीधा करती है। भाई इसी वजह से मैं गुस्सा हुआ था और चला आया। गुस्से में मैंने किसी को मारा नहीं है। तो इस बात पे पुलिस कहती है ऐसा है, तुम थाने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, और तुम्हारी बच्ची जो मरी हुई है उसको जो है उसके बारे में तुमसे पूछताछ करनी है। तो ये तुरंत पहुंच जाता है पुलिस के पास। पुलिस पूछती है तो वो कहता है कि सर, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है, मैं अपनी बेटी से इतना प्यार मोहब्बत करता था, मैं उसको इतना चाहता था, तो मैं उसे क्यों मारूंगा। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। मैं जय एक तो आप लोगों ने मुझे बंद कर दिया गलत तरीके से, और दूसरी बात यह है कि दहेज प्रथा की वजह से मेरी माँ बंद हुई, मेरी बहन बंद हुई, सब कोई बंद हुआ, और आपने मेरी पत्नी को ही सारा सपोर्ट किए। और जब मैं छूट के वहां से, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छुड़ाया, तो मैं जब छूट के आया हूँ घर, तो मेरी बच्ची ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरी जो बीवी है रोशनी, वो जो है इतनी गलत है कि वो गलत गलत लोगों से शारीरिक संबंध बनाती है। और कोई ना कोई अंकल आते हैं जिनकी जो मेरे माँ के साथ गलत हरकत करते हैं, उनके साथ सोते हैं, रात बिताते हैं। यही सब मुझे बताई, और बताने के बाद मैंने गुस्सा हुआ, पूछा उससे, रोशनी से, कि ये सब तुम मेरे ना रहने पे ये सब तुम यही कर रही थी मुझे जेल पहुंचाने के बाद, तुमने तो बहुत गलत किया है, ऐसा तुम करोगी, मैं पुलिस को जाके बता दूंगा कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। ये कह के मैं वहां से आया था सर। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि ये जो घटना की है ये सर मैंने नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये रोशनी ने ही किया है, इस लड़की को मारा है। तो इस बात पे पुलिस सख्ते में आती है और कहती है कि बात तो ये सही कह रहा है। फिर ये तफ्तीश करती है और रोशनी से पूछती है कि बताओ, क्या ये सही कह रहा है। तो ये कहता है नहीं, ये झूठ बोल रहा है, और इसी ने मारा है, मेरे सामने मारा है, मुझे भी मारा है। तो पुलिस पहले सावधानों से पूछती है, लेकिन बाद में जब सख्ती करती है और प्रेशर डालती है, कहती है कि देखो, झूठ बोलोगी तो तुम बच नहीं पाओगी, क्योंकि पुलिस एक एक चीज का पता लगा लेती है, सुराग लगा लेती है। अगर तुमने गलत किया है तो बता दो, नहीं तो थर्ड डिग्री अगर हम लोग की चार्ज हुई, थर्ड डिग्री अगर हम लोगों ने इस्तेमाल किया, तो तुम बहुत ही परेशान हो जाओगी। और उगलवा तो हम लोग मुर्दे से भी लेते हैं। इस बात पे जो है वो बहुत ही परेशान हो जाती है, डर जाती है, और डरने के बाद वो तुरंत कबूल देती है, कहती है हाँ सर, मैंने ही मारा है बच्ची को। क्योंकि वो मेरे पति जो शाहरुख है, उनको ये सारी बातें बता देती है कि मैं गलत गलत लोगों से व्यवहार की करती हूँ, उनके साथ सोती हूँ, रातें बिताती हूँ, दारू शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, तो ये सब मैंने ही किया है। इस बात पे पुलिस सख्ती में आती है, तुरंत चार्जशीट तैयार करती है और इनको जेल भेज देती है। दोस्तों, ये जो कहानी है, कोई देखिए झूठी तो है नहीं, आपको वीडियो भी सब देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कितना गलत है। आप बताइए कि कोई औरत इतना नीचे हाथ तक गिर जाती है कि अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतार देती है, और पति को फंसाती है, और पति को पूरा फंसाने की कोशिश करती है, और अपने शौक के लिए जो है किसी को जान से मारना है, कितना गलत है। आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस औरत के साथ क्या होना चाहिए। और पुलिस ज्यादा जेल भेज देगी, कुछ दिन बाद बेल हो जाएगी, छूट जाएगी, तो ऐसे ही केस होता रहेगा। तो ऐसे औरतों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।